संभव क्लासेज में एक बार फिर स्वागत। मैं हूं जी आर चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। सभी जो साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए मैं बार बार साइकोलॉजी की जो क्लासें ला रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो साइकोलॉजी की क्लासें हैं वो आपके लिए उपयोगी रहेगी और आप भविष्य के शिक्षक होंगे। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के वीडियो में हमने समझा था, लगातार हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने समझा था, एक टॉपिक लिया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का सामान्य सा परिचय हमने पढ़ा था कि वास्तव में मोटिवेशन क्या होता है, कौन सी उसकी दशाएं होती है, कौन से उसके सोपान होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज की श्रृंखला में हम जो पढ़ेंगे वो उस मोटिवेशन के जो सिद्धांत है, अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत है, उन पर चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो अभिप्रेरणा के जो ज्यादातर सिद्धांत है वो दो सिद्धांत है, एक मैकडोगल का सिद्धांत और एक अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। इन दोनों पर दो वीडियो आएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मैकडोगल के बारे में। तो मैकडोगल ने एक सिद्धांत दिया था अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो इस पर हम चर्चा करेंगे अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस पे हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में अभिप्रेरणा जो है उसका मूल प्रवृत्ति से क्या संबंध है। तो देखो, ये जो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो दिया किसने था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था एक विद्वान थे मैकडोगल। उन्होंने मैकडोगल महोदय ने यह सिद्धांत दिया था। ये ब्रिटेन के थे, अमेरिका नागरिकता प्राप्त की, लेकिन इससे ज्यादा संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते हैं, सामान्य परिचय से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछे जाते। सीधा अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है उस पर हम आएंगे। तो देखो, मूल प्रवृत्ति जो शब्द है, मूल प्रवृत्ति जो संप्रत्यय है, वो सबसे पहले किस विद्वान ने दिया था। सबसे पहले इस मूल प्रवृत्ति को सबसे पहले जिस विद्वान ने दिया था उनका नाम था विलियम जेम्स। क्या नाम था? विलियम जेम्स। इन्होंने मूल प्रवृत्ति की बात की थी। विलियम जेम्स, इन्होंने क्या किया था? मूल प्रवृत्ति की बात की थी या मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय इन्होंने दिया था। लेकिन बाद में इसी मूल प्रवृत्ति के बारे में डिटेल से जो चर्चा की वो थे मैकडोगल। इसलिए मैकडोगल को मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत या संप्रत्यय के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हुई इसकी सामान्य सी बात कि मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति का जो संप्रत्यय है, मूल प्रवृत्ति का जो बात है वो विलियम जेम्स ने रखी थी शुरुआत में, लेकिन बाद में इसको विस्तार से बताया था मैकडोगल ने। मैकडोगल ने इसके बारे में कहा था कि ये अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत है। देखो, इसके बारे में एक और चीज बताई कि ये जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है। जो मैकडोगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है उसको अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है, ये भी याद रखनी है अपने को। इसका दूसरा नाम भी है अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत। किसको कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। अब इस सिद्धांत को समझने से पहले हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे। एक तो होता है मूल प्रवृत्ति क्या होती है, पहले ये पढ़ेंगे मूल प्रवृत्ति वास्तव में होती क्या है, और दूसरी चीज पढ़ेंगे कि संवेग क्या है। इन दोनों को समझोगे तो वास्तव में हम समझ जाएंगे मैकडोगल के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को। तो देखो, मूल जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? मनुष्य में जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है कि वो ऐसी दशाएं होती है जो क्या होती है? जन्मजात होती है, स्वाभाविक होती है। अर्थात ऐसी स्थितियां, आप इसको समझ सकते हो, ऐसी स्थितियां जो
ऐसे भाव जो क्या है जन्मजात पाए जाते हो। तो पहली इसकी विशेषता मूल प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। अब जन्मजात में आपको एक बात याद रखना कि ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो न केवल मनुष्य में पाई जाती है बल्कि जानवरों में भी पाई जाती है। ये मनुष्य में के साथ में जानवरों में भी ये क्या मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। पहली बात देखो, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, मूल प्रवृत्ति क्या है, एक छोटा सा बच्चा है वो रोता है, क्रोधित होता है, गुस्सा आता है उसको, तो ये क्या चीज है, उसमें जन्मजात पाई जाती है ये। इसी प्रकार जो मूल प्रवृत्ति का स्तर है वो सब में अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक में स्तर अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक मनुष्य में इसका स्तर अलग अलग हो सकता है। अलग अलग कैसे हो सकता है कि किसी में मूल प्रवृत्ति होती तो सब में है मूल प्रवृत्तियां, लेकिन किसी में कोई मूल प्रवृत्ति ज्यादा होती है, किसी में दूसरी मूल प्रवृत्ति का प्रभाव ज्यादा होता है, तो इसका स्तर अलग अलग होता है, स्तर अलग अलग होता है, स्तर अलग अलग होता है। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य में जो मूल प्रवृत्ति का जो स्तर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और इन्हीं मूल प्रवृत्तियों पर मैकडोगल ने कहा कि ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मैकडोगल ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही मैकडोगल ने कि ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं इसी से व्यवहार नियंत्रित होता है, कि मनुष्य का जो व्यवहार है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तो ये व्यवहार को कंट्रोल्ड करती है, व्यवहार को नियंत्रित कौन करती है, मूल प्रवृत्तियां व्यवहार को नियंत्रित करती है, मतलब प्रभावित करती है ये मूल प्रवृत्तियां। किसने कहा, मैकडोगल ने कहा कि ये मूल प्रवृत्तियां हैं वे व्यवहार को नियंत्रित करती है, और हमारा जो व्यवहार होता है वो किससे प्रभावित होता है, मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। और इसके साथ साथ ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आपने मोटिवेशन में पढ़ा था, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरित करती है। देखो आपने पढ़ा था अभिप्रेरणा में, तो अभिप्रेरणा जो होती है वो किससे प्रभावित होती है, मूल प्रवृत्ति से प्रभावित होती है ये। तो अभिप्रेरणा की तरह मूल प्रवृत्ति से अभी क्या होता है, हमारा कार्य प्रभावित होता है। अब देखो ये तो पढ़ी मूल प्रवृत्ति, ये क्या होती है, जन्मजात होती है, प्रत्येक व्यक्ति में इसका स्तर अलग अलग हो सकता है, ये व्यवहार को नियंत्रित करती है और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है मूल प्रवृत्ति। अब देखो आप मूल प्रवृत्ति के बारे में ध्यान से समझ चुके हो कि मूल प्रवृत्ति आखिर में है क्या, सभी प्राणियों में पाई जाती है, सभी व्यक्तियों में पाई जाती है मूल प्रवृत्ति। अब देखो दूसरी बात मैंने कहा था संवेग, संवेग वास्तव में क्या चीज होती है, संवेग मनोशारीरिक होते हैं। पहली बात ये मनोशारीरिक होते हैं, एक ही शब्द को समझोगे मनोशारीरिक। अब मनोशारीरिक दो शब्दों से बना हुआ है, मन और शरीर। देखो संवेग जो है वो मन में पैदा होते हैं, लेकिन प्रभावित किसको करते हैं, शरीर के द्वारा ये प्रदर्शित होते हैं। देखो इसको, इस शब्द को समझना आप कि जो संवेग होते हैं वो पैदा कहां होते हैं, मन में उत्पन्न होते हैं, मन में उत्पन्न होते हैं और शरीर के द्वारा प्रदर्शित हो जाते हैं या कंट्रोल्ड होते, प्रदर्शित होते हैं। जैसे क्रोध, अब क्रोध पैदा तो कहां हुआ, मनुष्य के मन में क्रोध पैदा हुआ, लेकिन जो क्रोध पैदा हुआ तो उसका प्रभाव शरीर की क्रियाओं पर भी पड़ने लगता है। क्रोध में मुंह लाल हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, तो संवेग वो होते हैं। अब देखो मैकडोगल की बात करें तो सबसे जो मोस्ट जो चीज आती है मैकडोगल की, उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की थी और उन्होंने कहा कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में एक संवेग पाया जाता है।
तो 14 ही मूल प्रवृत्तियां हुई और 14 ही क्या हुए, संवेग हुए। उन्हीं की चर्चा अपने को करनी है। फिर हम लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि अब तक के सवाल है वो कौन कौन से आए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। देखो पहली बात करते हैं, मूल प्रवृत्तियां उन्होंने बताई थी, मैकडोगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। तो 14 जो मूल प्रवृत्तियां बताई तो उनमें मैंने विभाजन कर दिया है 4 कैटेगरी में। तो पहली जो मूल प्रवृत्ति है वो है पलायन। कौन सी मूल प्रवृत्ति है, पलायन। ध्यान से समझना इसको, मूल प्रवृत्ति को। पलायन की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, किसी भी व्यक्ति में पलायन की मूल प्रवृत्ति हमेशा पाई जाती है और इस पलायन की वजह से जो संवेग पैदा होता है वो होता है भय। संवेग पैदा कौन सा होता है, भय। तो ये देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लो 2 बालक हैं, 2 बालक कहीं घूमने गए या 2 बालक बैठे हैं या एक बालक बैठा है और अचानक उसने सांप देखा। क्या पैदा हुआ, कौन सा संवेग पैदा हुआ, भय का संवेग पैदा हुआ। और इस संवेग के पैदा होने से क्या होगा, पलायन होगा। ये पलायन की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है बालक में, लेकिन इस पलायन की मूल प्रवृत्ति से संवेग कौन सा पैदा होता है, भय का। जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे ने सांप देखा, अब अचानक उसको सांप आ गया तो वो देखकर क्या करेगा, पलायन कर जाएगा, भय पैदा होगा। सांप देखा तो भय पैदा हुआ, वो संवेग है, और पलायन वो करेगा, ये क्या है, उसकी मूल प्रवृत्ति है। देखो दोनों में अंतर क्या है, मूल प्रवृत्ति मनुष्य में जन्मजात पाई जाती है, ये पलायन उसके मन में था, तभी तो सांप देखा तो उसमें क्या पैदा हो गया, मन में भय। पलायन की मूल प्रवृत्ति थी उसमें पहले, लेकिन जब भी सांप को देखा तो उसने में क्या पैदा हुआ, संवेग कौन सा पैदा हुआ, भय। और भय मन के अंदर पैदा हुआ और उसके बाद में उसके कपकपी लगने लग गई। तो संवेग में मैंने परिभाषा बताई कि संवेग में होता क्या है, मन में पैदा होता है लेकिन प्रभाव शरीर पर दिखता है उसका। तो भय में देखो शरीर पर प्रभाव, भय में कपकपी लगने लगती है, तो ये क्या है, भय। लेकिन पलायन की मूल प्रवृत्ति उसके जन्मजात पड़ी थी, लेकिन सांप दिखते ही ये पैदा हो गया संवेग। ये पहले ही था, मूल प्रवृत्ति सब में पाई जाती है, लेकिन ये एक्टिव कब हो गई, जब एक स्थिति मिली और उस स्थिति में एक्टिव हुई और संवेग के रूप में प्रदर्शित हो गई। संवेग कौन सा बन गया, भय। दूसरा देखो, मूल प्रवृत्ति पाई जाती है मनुष्य में युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध की इच्छा, लड़ाई की इच्छा, युद्ध की इच्छा। हिंदी में भी आता है युद्ध की इच्छा, कि युयुत्सा का मतलब क्या होता है। जैसे जिजीविषा होती है, वैसे युयुत्सा होता है, यु का मतलब युद्ध से है। तो युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है और उसी से क्या होता है, मूल संवेग पैदा होता है। वो कौन सा होता है, क्रोध पैदा होता है। जैसे एक 2 बालक है, 2 बालकों में आपस में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। एक बालक किसी दूसरे बालक को परेशान कर रहा है, एक बालक दूसरे बालक को परेशान कर रहा है। तो उसके अंदर जो युयुत्सा की भावना थी वो क्या हुई, बार बार परेशान करने से उसमें क्या उबल कर सामने आया, क्रोध आया। ये युद्ध की जो मूल प्रवृत्ति थी उसमें थी पहले, लेकिन उसको बार बार परेशान किया गया तो क्या पैदा हुआ, क्रोध संवेग पैदा हुआ। तीसरी है विकर्षण। विकर्षण ये विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। तो विकर्षण में आप यूं समझ सकते हो, इसको विकर्षण कहो या आप इसको बोल सकते हो कि अप्रियता। विकर्षण आकर्षण का अपोजिट है, तो इसको मैं बोल दूं अप्रियता। ये भी क्या है, मूल प्रवृत्ति है। अप्रियता कि अच्छा नहीं लगना, जैसे बोलते हैं ना अप्रिय, अच्छा नहीं लगना। तो उससे क्या पैदा होती है, मूल संवेग कौन सा होता है, घृणा पैदा होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि जैसे सीता को बातें करना पसंद नहीं है। ध्यान से समझना इसको, सीता को क्या है, बातें करना पसंद नहीं है। और जब वो को दूसरा जबरदस्ती बातें करने की उससे कोशिश करता है तो उसमें भावना पैदा हो जाती है घृणा की। अर्थात मूल प्रवृत्ति उसमें विकर्षण था और इसी विकर्षण से पैदा क्या हुई, घृणा पैदा हुई। तो देखो 3 मूल प्रवृत्तियों की बात की। पलायन मूल प्रवृत्ति है, संवेग कौन सा है, भय। पलायन
मूल प्रवृत्ति है, और पलायन जब मूल प्रवृत्ति है तो संवेग पैदा कौन सा होगा? भय। मैंने सांप का उदाहरण दिया था, सांप का एग्जाम्पल दिया था, उसमें आपने पढ़ा था कि एक सांप देखा बच्चे ने और सांप से क्या हुआ? भय पैदा हुआ, भय पैदा हुआ, और भय पैदा होते ही क्या हुआ? वो कपकपाने। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, दो दोस्त घूमने गए थे, अचानक सांप को देखा और सांप से क्या हुआ? वो भाग जाते। ये क्रिया क्या है? भय संवेग पैदा, भय से होती है ये सही। और भय से क्या होता है? पलायन पैदा होता है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखो, भय पैदा होता है और भय से क्या पैदा होता है? पलायन। क्रोध पैदा होता है, क्रोध से क्या होता है? युद्ध की इच्छा। घृणा पैदा होती है, घृणा से क्या होता है? विकर्षण पैदा होता है। आपस में जुड़े हुए हैं। देखो, मूल जो संवेग है वो भय है, भय से क्या होता है? वापस पलायन पैदा होता है। देखो, एक एग्जांपल मैं और दूं कि यदि एक बच्चे को स्कूल में या शिक्षा में इसकी उपयोगिता बताऊं, तो एक बच्चे को क्लास में डांटा गया तो बच्चे में क्या पैदा होगा? भय, संवेग, और उसकी परिणति क्या होगी? पलायन, क्योंकि पलायन उसकी क्या है? मूल प्रवृत्ति है। इसी प्रकार एक बच्चे को क्रोध आता है, एक बच्चे को क्रोध आता है, कब आता है? जब उसके अनुसार कोई बात नहीं हो। एक क्रोध कब आता है? जैसे किसी साथी बच्चे ने उसको परेशान किया तो बच्चे में क्या पैदा होगा? कौन सा संवेग पैदा होगा? क्रोध। और क्रोध से उसका क्या होगा? उससे लड़ने की इच्छा पैदा होगी। इसी प्रकार कि किसी बच्चे को घृणा पैदा होगी, घृणा पैदा हो गई, मान लो विद्यालय से उसको घृणा पैदा होगी किसी वजह से, तो वो क्या होगा? विकर्षण पैदा होगा, स्कूल अप्रिय लगेगी उसको। तो घृणा से कौन सा होता है? विकर्षण या अप्रियता। तीनों को आप जोड़ सकते हो आपस में। तीनों को याद करने का तरीका मैं बता दूं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि एक सेना का सैनिक है, वो युद्ध के लिए जाता है, तो पहले सेना का जो सैनिक है या पूरी सेना है वो युद्ध के लिए जाती है, तो उसको बोलते हैं पलायन। पलायन से क्या होता है? बाद में युद्ध होता है। और युद्ध क्यों होता है? क्योंकि कोई दुश्मन उसको बुरा लगता है, तो इसीलिए तो होता है। तो इसीलिए मैंने इसको एक कैटेगरी में रखा। ठीक है, तीनों एक साथ याद आ जाएंगे। पलायन, सेना पलायन करेगी। पलायन क्यों करेगी? युद्ध के लिए। और युद्ध क्यों करेंगे? जब कोई बुरा लगेगा, विकर्षण पैदा होगा किसी देश से, तो ही युद्ध होगा। और इनका पलायन से क्या होता? पलायन पैदा होता है भय से, युयुत्सा क्रोध से, और विकर्षण घृणा से। तो इस प्रकार तीन आपने मूल संवेग और मूल प्रवृत्तियां और मूल संवेग हमने पढ़े। अब देखो, अगला जो मूल प्रवृत्ति और मूल संवेग कौन सा है? वात्सल्य। वात्सल्य, देखो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वात्सल्य का मतलब है अपने संतान से प्रेम का जो भाव होता है वो वात्सल्य प्रेम होता है। तो देखो, संतान की कामना या शिशु की रक्षा, जिसमें संवेग वात्सल्य संवेग जो होता है उससे क्या होता है? इसको इधर से इधर समझो। वात्सल्य में क्या होता है? वात्सल्य माँ का अपने बेटे के प्रति प्रेम को बोलते हैं वात्सल्य। तो वात्सल्य से क्या पैदा होता है? मूल प्रवृत्ति कौन सी पैदा होती है? संतान की कामना या संतान की देखरेख या संतान से प्यार, ये सब सारी क्या है? वात्सल्य में आती है। तीसरा है देखो कामुकता। कामुकता का मतलब होता है हवस, बोल सकते हैं कामुकता को, या इसके लिए एक अंग्रेजी शब्द मैं आपको बता दूं कि जो कामुकता उसको बोलते हैं लस्ट। लस्ट अंग्रेजी का शब्द है, लस्ट बोलते हैं, या हवस कह सकते हो उसको, हवस। अब देखो, हवस की जब प्रवृत्ति पैदा होती है, हवस का जो संवेग होता है, तो उससे क्या पैदा होती है? सेक्स भावना पैदा होती है। सेक्स भावना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लस्ट। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मैंने एक कैटेगरी में याद रखने के लिए इसलिए बताया कि शिशु पैदा, संतान की कामना इससे जुड़ी हुई है, तो इन दोनों को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। अब देखो तीसरा जो कैटेगरी है उसको देखते हैं। तीसरी जो मूल प्रवृत्ति और संवेगों की बात करें तो मूल जो संवेग है वो जो करुणा कह दो, विषाद कह दो या कष्ट कह दो, ये एक संवेग पाया जाता है। और इस करुणा से क्या होता है? संवेदना पैदा होती है, या
शरणागति पैदा होती है, किसी पर दया आती है तो ये करुणा का मतलब दया होता है, तो इसमें क्या होती है, दया प्रवृत्ति, शरणागति। जैसे बहुत आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सारे राजा क्या करते थे, अपने बहुत किसी व्यक्ति को अपने शरण देते थे और उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा रणथंबोर या सवाई माधोपुर, रणथंबोर का जो किला है, रणथंबोर का इतिहास आपने पढ़ा होगा, तो शरणागति के लिए वहां के शासक ने युद्ध किया था। इसी प्रकार कान्हड़ देव जो जालोर के शासक थे, उनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो हिस्ट्री में नहीं जाना मुझे, लेकिन ये जो करुणा का भाव होता है उससे क्या होता है, शरणागति भी होती है, उसमें क्या होती है, दया प्रवृत्ति होती है, उसमें क्या होती है, संवेदना होती है दूसरे के प्रति। तो ये करुणा कह सकते हो, विषाद कह सकते हो, कष्ट कह सकते हो, ये संवेग है। इसी प्रकार आश्चर्य से क्या पैदा होता है, मूल प्रवृत्ति, आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति क्या है, आश्चर्य जो संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा कैसे, जैसे एक बालक ने देखा कि सोडियम को पानी में डालते हैं तो आग लगती है उसमें, सोडियम को पानी में डाला तो साइंस के देख रहे होंगे कि आग लगती है। अब आग पैदा होती है तो उसको संवेग कौन सा पैदा होगा, आश्चर्य। और आश्चर्य से क्या होगा, उसको जानने की जिज्ञासा की प्रवृत्ति पैदा होगी। क्या होगी, जिज्ञासा की, ये सोडियम ऐसी चीज क्या है जिसको पानी में डाले तो भी आग पैदा, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति पैदा होती है। अगला है एकांकीपन। एकांकीपन का मतलब होता है अकेला रहना, ये मूल संवेग है और इससे क्या होती है, सामूहिकता की भावना। जैसे एकांकीपन का जिसमें संवेग पाया जाता है, जैसे एक बालक है जो अपने साथियों के साथ बैठना पसंद नहीं करता, तो उसमें संवेग कौन सा, एकांकीपन, इसलिए वो क्या करता है, वो समूह में नहीं रहता। लेकिन सामूहिकता की भावना क्या है, मूल प्रवृत्ति है। तो 3 हमने पढ़ा। ये राजाओं की कहानी समझ सकते हो आप कि एक राजा ने किसी को शरण दी, शरण देने के बाद में जब वो आया तो उसको जिज्ञासा हुई उसके बारे में कि उसको आना क्यों पड़ा मेरे पास, और वो उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद में वो उससे क्या हो जाता है, समूह बढ़ा लेता है। ध्यान रखना कि एक राजा की कहानी मान सकते हो, एक राजा के यहाँ एक व्यक्ति शरण लेने आया, तो ये क्या है, शरण लेने आया। शरण से क्या हुआ, उसको जिज्ञासा हुई कि भाई इसका कौन कौन सी समस्याएं आई होगी तब ये मेरे पास आया, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति। और जिज्ञासा से के बाद में वो क्या हो जाते हैं, समूह बन जाता है, वो एकजुट हो जाते हैं और दोस्त हो जाते हैं पक्के। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो तीनों को। अगले मूल प्रवृत्तियां कौन सी है, अगली मूल प्रवृत्तियों को मैंने बताया कि आत्महीनता। आत्महीनता का मतलब होता है खुद बुरा लगना। ये जब स्थिति संवेग पैदा होता है, ये संवेग बनता है, तो बहुत सारे व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। आत्महीनता, खुद बुरा लगना। जैसे कभी आपने देखा है कि आपको आपकी खुद की तस्वीर आपको कभी अच्छी नहीं लगती, ये आत्महीनता, खुद अच्छा नहीं लगना। और इससे मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है, स्वयं को ना पसंद करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। कि सब एक बच्चे को बार बार डांटा जाए कि जैसे तुम तो है ही नकारा, तू तो है ही बदमाश, तू तो है, तुझमें कोई अच्छा ही है ही नहीं, यदि ये प्रवृत्ति पाई जाए, भावना दी जाए या बात की जाए, तो उसमें संवेग पैदा कौन सा होगा, आत्महीनता। और आत्महीनता की मूल प्रवृत्ति जो है वो ये है कि स्वयं को ना पसंद करना, वो अपने आप से घृणा करने लगेगा। और ये स्थिति यदि ज्यादा विकट हो जाएगी तो वो बालक आत्महत्या तक कर सकता है। इसलिए अभिप्रेरणा में बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए, आत्महीनता की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए, उसको सपोर्ट देना चाहिए कि बहुत अच्छा गलती कर रहा है तो भी उसको कहे कि इसमें और सुधारा जा सकता है, तूने अच्छा प्रयास किया। तो ये आत्महीनता की स्थिति काफी विकट स्थिति है। अगला जो संवेग है आत्महीनता का जो संवेग है, आत्म अभिमान का संवेग। आत्महीनता पढ़ लिया, आत्म अभिमान। आत्म अभिमान में क्या होता है, खुद को अच्छा महसूस करता है, खुद पर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं क्या करूं, मैं अच्छा हूं। आत्म अभिमान होता है, आत्म अभिमान का मतलब खुद पर गर्व होता है। और खुद पर गर्व जो का संवेग होता है तो उसमें क्या होता है, श्रेष्ठता की। इसका अपोजिट मान सकते हो आप, आत्महीनता का आत्म अभिमान, तो इसका अपोजिट होता है आत्महीनता का अपोजिट होता है आत्म। और आत्म अभिमान जब होता है तो आत्म प्रदर्शन, खुद गौरव महसूस करेगा और बालक में क्या आएगी, श्रेष्ठता की प्रवृत्ति। और अगला है आमोद।
ये आमोद हंसी खुशी वाला बात है। आमोद प्रमोद जैसे शब्द लेते हैं ना, आमोद, और आमोद से क्या होता है, हास्य प्रवृत्ति पैदा होती है। जैसे आपने टीवी में कोई नाटक देख रहे हो, उसमें बार बार हंसी के फुहारे छूट रहे हो, जोक सुना रहे हो, तो उसमें संवेग कौन सा है, आमोद, और मूल प्रवृत्ति कौन सी होगी, हास्य प्रवृत्ति होगी। संवेग छोटे, देखो संवेग बड़े छोटे से शब्द है, भावनाओं से संबंधित है ये। क्यों मैंने कहा था संवेग क्या होते हैं, मन के अंदर पैदा होते हैं और शरीर को प्रभावित करते हैं। आमोद होता है तो आपकी क्या होती है, बाछें खिल जाती है, मुंह चौड़ा हो जाता है, चेहरा खुशी से झूम उठता, शरीर में एक एनर्जी आने लगती है। तो इस प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जन्मजात। तो उसमें हास्य प्रवृत्ति पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है, हास्य प्रवृत्ति। तो 3 मैंने लिखा। फोटो का एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हो। किसी को अपनी फोटो बुरी लगती है, वो क्या है, आत्महीनता। किसी को अपनी फोटो अच्छी लगती है, वो आत्माभिमान, मेरे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं, ये कहे तो आत्माभिमान। और इन दोनों स्थितियों में देखे तो बड़ी हंसी आती है कि एक व्यक्ति को तो खुद की फोटो ही बुरी लगती है और दूसरे को खुद की फोटो बहुत अच्छी लगती है। तो ये क्या है, हास्य आमोद, और ये क्या होती है, हास्य प्रवृत्ति। एक बार जो मैं बता रहा हूं उस ट्रिक से आप एक बार खुद बनाना। अगली लास्ट की जो प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां, वो है संवेग है भूख। और भूख की मूल प्रवृत्ति क्या होती है कि व्यक्ति जब भूख पैदा होती है, भूख संवेग होता है, तो क्या करता है मूल प्रवृत्ति, भोजन अन्वेषण, भोजन की खोज। जैसे एक व्यक्ति है, वो कहीं गया हुआ है बाहर, उसकी जेब पर्स में बिल्कुल पैसे नहीं है, उसको भूख लगी, तो वो क्या ढूंढेगा, भोजन के लिए इधर उधर जाएगा। चाहे उसको अपनी घड़ी क्यों न बेचनी पड़े, लेकिन वो क्या प्राप्त करना चाहेगा, भोजन। तो भूख संवेग से मूल प्रवृत्ति कौन सी है, भोजन अन्वेषण की, भूख अंदर पैदा होती है। और भूख से क्या होता है, शरीर में एनर्जी कम हो जाती है, कमजोरी आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, भूख है। और भूख से मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है, भोजन अन्वेषण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला है स्वामित्व या अधिकार भावना। अब स्वामित्व कह दो, स्वामी या खुद किसी चीज का स्वामी या मालिक बनना, या अधिकार भावना एक ही बात है। और इस संवेग में क्या होता है, जैसे संग्रहण या संचय या अधिकार की प्रवृत्ति होती है। जैसे एक लड़की है जिसमें मूल प्रवृत्ति संग्रहण की है, तो उसमें संवेग क्या होगा, अधिकार भावना। जैसे कई लड़कियां हैं वो अपने खिलौने दूसरों को नहीं देती, तो उसमें संवेग कौन सा होगा, स्वामित्व का, कि ये मेरी चीज है और मैं किसी को दूंगी नहीं। और उसमें जो मूल प्रवृत्ति होगी वो संग्रहण की प्रवृत्ति होगी, स्वामित्व का भाव संवेग होगा। तीसरा लास्ट का है रचना अनुभूति। रचना अनुभूति रचनात्मक या सृजनात्मकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। कि जैसे कोई कवि है या कोई बालक है जिसने अच्छी पेंटिंग की, तो उसमें संवेग कौन सा होगा, रचनात्मकता का संवेग होगा। और इसमें मूल प्रवृत्ति रचना अनुभूति का मूल संवेग होगा। और उसमें जो मूल प्रवृत्ति जो पाई जाएगी वो क्या है, रचनात्मकता या सृजनात्मकता की प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो देखो इसको याद करने का, भोजन से देख लो, भोजन अपने पास रखना है। और इसी देखो इसमें से आप जोड़ना, भोजन खोजने की, भोजन खोज कर क्या करना है, संचय करना है। और संचय से क्या करना है, संचय करने के बाद में सृजन करना है। किचन में बहुत सारी चीजों को सृजन और करना पड़ेगा। आपके भोजन हो गया, भोजन संग्रह करने के बाद में आपको सृजन भी करना पड़ेगा, कई चीजें आपको बनानी भी पड़ेगी। तो इस प्रकार याद रख सकते हो, पहले भोजन अन्वेषण करोगे, भोजन की खोज करोगे, उस भोजन को क्या करोगे, संग्रहित करोगे। और संग्रहित करने के बाद में आपको कुछ ना कुछ, तो भोजन संग्रह होने के बाद में पक थोड़ी गया, तो सृजन भी करना पड़ेगा, आपको निर्माण भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार इन 3 मूल प्रवृत्तियों को आप याद रख सकते हो। और इन 3 मूल प्रवृत्तियों को आप संवेगों से जोड़ते हो। भोजन अन्वेषण की प्रवृत्ति से किस लिए होती है, भूख। संग्रहण से क्या होता है, स्वामित्व। और रचनात्मकता से क्या होती है, रचना अनुभूति। इस प्रकार कितनी मूल प्रवृत्तियां और कितने संवेग पढ़े हमने। तो वापस में एक बार फटाफट आपको याद दिलवा दूं। देखो इसी ट्रिक से पढ़ना। पहला यही था, हाँ पहला यही था। तो देखो पहला पलायन, इससे सैनिकों से जोड़ा, पलायन, सैनिक पलायन करता है। पलायन क्यों करता है, युद्ध के लिए करता है। और युद्ध क्यों करता है, विकर्षण या किसी को अप्रिय लगे तब।
दूसरा है संतान की, तो संतान कामना काम प्रवृत्ति से संबंधित है। तीसरा देखो मूल प्रवृत्ति, ये राजाओं का उदाहरण बताया कि शरणागति से क्या होती है, उसके बाद पास में बैठकर जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, उससे बातें करता है और फिर क्या उन दोनों में सामूहिकता का भाव पैदा होता है। इसी प्रकार अगली है फोटो की बात बताई, एक आदमी फोटो को पसंद करता है, स्वयं को एक ना पसंद करता है, ये दोनों स्थितियां हास्य प्रवृत्ति पैदा कर देती है। और लास्ट वाला था भोजन खोजोगे, भोजन को संग्रहित करोगे और संग्रह से क्या होगा, संग्रह करने के बाद में खाना थोड़ी बढ़ेगा, इसलिए आपने को क्या करनी पड़ेगी, सृजनात्मकता। इस प्रकार हमने मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां और संवेगों की चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि इसमें इस प्रकार के जो मैकडूगल के सवाल है उसमें से कौन कौन से सवाल आए, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अभी तक के एग्जाम में कौन कौन से सवाल आए हुए हैं। पहला सवाल देखो, ध्यान से सुनना, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है। पहला एक सवाल आया है, ध्यान से इसको समझेंगे कि मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है, एक सवाल आया हुआ है, मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, यह सवाल आया हुआ है। और इस सवाल में ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन जन्मजात, दूसरा ऑप्शन बड़े सरल से सवाल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश है, अर्जित, तीसरा ऑप्शन है जन्मजात व अर्जित और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आया मूल प्रवृत्ति कैसी होती है। अब इसका हमने पढ़ा था कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है, अर्जित नहीं की जा सकती, मूल प्रवृत्तियां तो क्या होती है, जन्मजात होती है। पहला सवाल देखा। दूसरा जो सवाल देखते हैं वो क्या है, दूसरा सवाल देखो, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किससे है। क्वेश्चन आया, मैकडूगल के अनुसार ध्यान से समझेंगे, मूल प्रवृत्ति कौन सी है, जिज्ञासा। इस प्रकार के सवाल आते हैं, जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है, जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है, संवेग से है। ठीक है, यह सवाल आया हुआ है एग्जाम में। भय से पहला ऑप्शन है इसमें भय, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है इसमें घृणा, तीसरा ऑप्शन है सी इसमें आश्रय से, और डी ऑप्शन है इसका भूख से। ठीक है, ध्यान से समझना, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि किसी बालक में जिज्ञासा जब पैदा होगी, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि सोडियम को देखा तो पानी में क्या लगा रहा है, आग लगा रहा है, पानी गिरते ही सोडियम में क्या लगती है, आग लगती है। अब जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है, मूल संवेग है, उसकी संवेग बताना है, ये मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, तो उसमें संवेग कौन सा होगा, तो क्या करेगा इसमें मूल प्रवृत्ति, तो इसमें आश्चर्य क्या होगा, संवेग होगा। तो देखो मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया था कि सोडियम को पानी में डाला तो आपको उसको बच्चे को क्या होगा, आश्चर्य होगा, ये संवेग है आश्चर्य। और आश्चर्य से क्या करेगा, वो उसको समझने की प्रयास करेगा कि ये जिज्ञासा कौन सी है, इसमें वास्तव में आग क्यों लगी, यही तो मैंने बताया था। तो दोनों जुड़े हुए, भय से मतलब नहीं है, घृणा से मतलब नहीं है, और भूख ये भी अलग चीज है, इसके बारे में बताया। तो ये इसका उत्तर क्या होगा, ये। अगला जो सवाल है,
मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो सीधा सा उत्तर इसका मैकडूगल, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगला सवाल है, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। एक सवाल अच्छा है, मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है। आप भी करना साथ में। पहला ऑप्शन दे रखा है, मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता जो पाई जाती है केवल मनुष्य में, केवल मनुष्य में। बी ऑप्शन है केवल बिल्लियों में। सी ऑप्शन है इसका सभी प्राणियों में। और डी ऑप्शन है केवल कलाकारों में। तो सीधी सी बात है, मैंने कहा मूल प्रवृत्तियां केवल मनुष्य में ही नहीं पाई जाती, किसमें पाई जाती है? सभी प्राणियों में पाई जाती है। कोई जानवर हो उसमें भी मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, मनुष्य में भी मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं, तो ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। एक बार आप रिवीजन करना कि जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, आपको उसी कैटेगरी से आपको 14 मूल प्रवृत्तियां याद हो जाए और उसके मूल प्रवृत्तियों से संबंधित संवेग भी याद हो जाए। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी ये कैटेगरी। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, या फिर आपको इसी ट्रिक से आप याद भी कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि आपका आज का जो मैकडूगल का जो सिद्धांत था, मैकडूगल का जो सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत था, वो आपके समझ में आया होगा और इससे संबंधित सवाल आप कर पाओगे। इसी प्रकार का एक नई वीडियो लेकर मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। लेकिन जाते जाते सभी वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ जिनको अच्छा लगा है वो लाइक करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि वीडियो आपको कैसा लगा। एक नई वीडियो के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।